हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। सो आज हम लोग देखेंगे फेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर का कर्व। जो टी वर्सेस एनर्जी कर्व अगर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में। सो अगर आपने लेटेस्ट से कुछ टी टेम्परेचर पे वाटर को हीट करना स्टार्ट किया, सो फेस ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता है कि आपका जो लिक्विड टू वेपर फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। सो मोस्टली अगर आपने लेटेस्ट से कुछ टी टेम्परेचर पे आपका रूम टेम्परेचर पे आपका वाटर है और आपने एनर्जी देना स्टार्ट किया, सो धीरे धीरे वो हीटअप होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे देख सकते हो आप कि आप एनर्जी बढ़ा रहे हो, उसका टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। एंड एट अ पॉइंट जब वो टी सेचुरेशन रीच कर जाएगा, एट अ सर्टन प्रेशर टी सेचुरेशन अलग अलग होता है। जैसे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर डिपेंड करता है कि आपका टी सेचुरेशन क्या होगा। सो उस टी सेचुरेशन पे रीच करने के बाद वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो कुछ हीट लेगा जिसे आप लेटेड हीट भी बोलते हो। सो लेटेस्ट से आप 1 ATM पे ये सब कर रहे हो, तो आपको लगने टी सेचुरेशन जो आपका होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। सो आप लेटेस्ट से आपका पानी है 30 डिग्री सेल्सियस पे, सो आप हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस तक जाओगे। उसके बाद वो फेस ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, उसके बाद आपको लेटेंट हीट देना पड़ेगा ताकि पूरा जो है वो लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट हो जाए। अगर आपने लेटेंट हीट मतलब नहीं दिया, लेटेस्ट से हाफ लेटेंट हीट अगर आप देते हो, तो उसमें से हाफ जो है वो वेपर रहेगा और हाफ वो वाटर रहेगा, जिसके लिए आप ड्राइनेस फ्रैक्शन भी डिफाइन करते हो। सो यही अगर डायग्राम लेटेस्ट से ये जो है, अगर आपको लिक्विड में वेपर जाता है तो उसको हम इवापोरेशन बोल देते हैं। और अगर वेपर टू लिक्विड अगर आप टेम्परेचर घटाने पे जो वेपर टू लिक्विड ट्रांजिशन होता है उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। सो इसी डायग्राम को अगर आप डिफरेंट प्रेशर्स के लिए प्लॉट करो, जैसे कि हमने राइट साइड में देखा, सो लेटेस्ट से दिस इज P1, P2, P3, P4, तो ऐसे ही अगर आप डिफरेंट प्रेशर्स के लिए प्लॉट करो और एक लाइन ड्रॉ करो जिसमें सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट और सैचुरेटेड वेपर स्टेट दर्शाया जाए, तो आपको कुछ ऐसा कर्व मिलेगा जो कि ये पैराबोला जैसा जो कर्व आपको दिख रहा है। सो दिस इज राइट साइड में जो लाइन है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन, और लेफ्ट साइड वाली जो लाइन है वो है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। सो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है वो सैचुरेटेड लिक्विड एज एग्जिस्ट करते हैं, और जो सैचुरेटेड वेपर लाइन पे जो भी पॉइंट्स है वो सैचुरेटेड वेपर एज एग्जिस्ट करते हैं। इसका ये मतलब है कि जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है वो सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट पे क्या होगी, ज़ीरो। क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन जो हमारा होता है वो होता है कितना ड्राई स्टीम है, सो ड्राई स्टीम मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। सो अगर आप सैचुरेटेड लिक्विड में खड़े हो, इसका मतलब है कि पूरा लिक्विड है आपके पास, स्टीम जीरो है, ड्राई स्टीम जीरो है। सो दैट इज वाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। लेट्स से दिस इज सम पॉइंट्स, .1 ये है और .2 लेटेस्ट से हम ये बोल देते हैं। सो .1 पे एक्स की वैल्यू होगी जीरो और .2 पे 1, क्योंकि पूरा ही जो है आपने स्टीम बना दिया है, सैचुरेटेड स्टीम बना दिया है। और उसके बाद अगर आप स्टिल हीट करे जा रहे हो जो आपका वेपर है उसे, तो वो सुपर सैचुरेटेड स्टेट में चला जाता है। सो ये जो स्टेट है इसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड स्टेट, सुपर सैचुरेटेड स्टेट, जिसमें आप वेपर का जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। और जो ये जो है जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की 1 to 2, इसे हम कहते हैं HFG, जो कि होती है लेटेंट हीट या फिर एंथैल्पी FG। HFG का मतलब है स्पेसिफिक एंथैल्पी टू चेंज द फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। और जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो, जैसे वैसे वैसे आपको दिख रहा होगा कि जो HFG की वैल्यू है वो कम हो रही है। जैसे आपने प्रेशर P4 तक लेके गया हो P2 से, तो देख सकते हो कि HFG की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। एट वन पॉइंट जो HFG की वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो लिक्विड है वो सीधा ही वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इंस्टेड ऑफ कि कुछ पार्ट उसका वेपर रहे और कुछ पार्ट उसका लिक्विड रहे, वो सीधा ही वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है एट अ सर्टन टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर है वो वाटर के लिए, इस टेम्परेचर इसे कहते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, इसे हम क्रिटिकल पॉइंट। और वाटर के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आता है 373.96 डिग्री सेल्सियस पे। आप इसे केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ ये जो पॉइंट होता है इसमें जो लिक्विड होता है वो सीधा ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि फेस चेंज होते हुए कि थोड़ा थोड़ा ड्राई स्टीम बन बन के वेपर सैचुरेटेड वेपर में पहुंचने से सीधा वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो क्रिटिकल पॉइंट पे यही एक डिफरेंस आता है। जो लोअर जो टेम्परेचर्स पे जैसे आप देख सकते हो कि इसमें आपको लेटेंट हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू चेंज द फेज, लेकिन जो लेटेंट हीट हो जाती है वो क्रिटिकल पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। सो अगर आप इसको फॉर्मूला देखना चाहोगे, सो टू मेक
जो जितनी भी आपने एंथैल्पी प्रोवाइड की है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर टी सैचुरेटेड तक, उसे हम कहते हैं एच एफ। और ये जो टोटल होगा इसे हम मतलब आपने सैचुरेटेड वेपर तक जितनी हीट प्रोवाइड की उसे हम कहते हैं एच एफ, सो सॉरी एच जी। सो ये क्या हो जाएगा, एच जी इज इक्वल टू एच एफ प्लस एच एफ जी। सो आपका पॉइंट 1 से पहले क्या है, पूरा लिक्विड है, और पॉइंट 1 to 2 देर इज अ मिक्स स्टेट, मिक्सड वेट स्टीम जिसे हम कहते हैं। सो वेट स्टीम के स्टेट में अगर आपको एंथैल्पी लिखना है, सो वेट स्टीम जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जो एच एफ एच और एच जी में ये रिलेशन है कि एच जो है वो एच जी से थोड़ा कम है और एच एफ से थोड़ा ज़्यादा है, चूँकि ये रेंज में आता है, कुछ एच एफ जी के रेंज में। ये जो आपको रेंज दिख रही है इस रेंज में है। सो इसमें हम एंथैल्पी कैसे लिखेंगे, सो एंथैल्पी का फॉर्मूला हो जाएगा तब H इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स टाइम्स एच एफ जी, जिसमें x जो हमारा है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन है। वही अगर आप ये देखोगे कि फॉर सुपर सैचुरेटेड स्टीम, सो सुपर सैचुरेटेड स्टीम जिसका मतलब होता है कि जो H है वो HF से ज़्यादा है। सो जो H की वैल्यू हो जाएगी एंथैल्पी के एट एनी पॉइंट, वो हो जाएगी एच जी प्लस सी पी इंटू टी माइनस टी सैचुरेटेड। सो उस प्रेशर पे, लेटर से आप किसी प्रेशर पे ये कैलकुलेट करना चाहते हो कि एंथैल्पी क्या होगी गैस की, अगर मैं उस गैस को हीट अप करना चालू करूँ सैचुरेटेड वेपर के बाद भी, सो मेरा टेम्परेचर सैचुरेटेड वेपर तक पहुँच चुका है और मैंने स्टिल हीटिंग चालू रखी, शुरू मतलब हीटिंग करते जा रहा हूँ, सो वो सुपर सैचुरेटेड स्टेट में चला जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर का जो अब हमने जनरेट की है। सो उसमें एंथैल्पी कितनी होगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, सो आप इस फॉर्मूले से उसे फाइंड कर सकते हो। So these are some basic concepts in TS diagram of water phase change. Thank you.